हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक दैट इज दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन दी ऑर्गेनिजम्स। ये वाला जो वीडियो है या ये वाला जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर से रिलेटेड में। मतलब हम जितना भी बेसिक कवर करना चाहते थे इस वीडियो में वो हम कवर कर देंगे। उसके बाद होगा हमारा रिप्रोडक्शन विद इन दी फ्लावरिंग प्लांट। बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक है, अमेजिंग टॉपिक है। उसको स्टडी करने में इससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये तो सिर्फ एक बेसिक था तो इसमें मज़ा नहीं आया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट जो हम अब इस बेसिक को लेकर कंटिन्यू करेंगे उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो देख लेते हैं जल्दी से जहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में अपनी बात छोड़ी थी। हमने दो इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन, ये दो इवेंट्स अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टडी कर लिए थे। अब किसकी बात आती है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। इन इवेंट्स में दो प्रोसेसेस हैं जो कैरी ऑन होंगे। अब हमारे जो गैमेट्स हैं वो फ्यूज़ हो चुके हैं, तो उन गैमेट्स से फ्यूज़ होके सबसे पहले क्या बनेगा? हमारा बनेगा जाइगोट और फिर उसके बाद बनेगा हमारा एम्ब्रियो। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। जेनेसिस मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है ऐसे ही एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए हम इसको टर्म करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है। अच्छा, डाउट वाली बात फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार कि अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में या फिर शिक्षक जंक्शन की जो जीमेल आईडी है उस पर सेंड कर सकते हो हमको। इसके अलावा अगर आपको डेली अपडेट्स भी चाहिए कि चैनल किस टाइम पर लाइव हो रहा है या फिर उसने कौन सी वीडियो अपलोड करी है, तो उसके लिए आपको दो और चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली तो ये कि आपको कमेंट सेक्शन में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमसे शेयर करनी पड़ेंगी ताकि जो SJ का ऑफिशियल ग्रुप है आपको उसमें ऐड कर सकें और आपको डेली अपडेट्स मिल सकें। दूसरा, जो भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोड होती हैं उसकी बिल्कुल डिटेल में या तुरंत इन्फॉर्मेशन के लिए आपको चैनल का फेसबुक पेज जो है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि कौन सी वीडियो, क्योंकि हमने आपको कल भी बताया था लास्ट वीडियो में कि हम इंटरेस्टिंग वीडियोस के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर आए हैं। और मैंने आप लोगों से भी बोला था कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो हमको आप भेज सकते हो ताकि हम उसी तरीके से उस कंटेंट को चैनल के ऊपर ला सकें। तो वैसे ही कुछ कंटेंट के लिए अगर आपको अपडेट चाहिए कि वो कब अपलोड हो रहा है तो उसके लिए आपको फेसबुक वाला जो पेज है वो भी फॉलो करना पड़ेगा। तब आपको जो एकदम वाली अपडेट होती है ना, और स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को रिलेटेड अपडेट है वो सारी चीज़ें भी आपको फेसबुक पेज के थ्रू ही अपडेट हो जाया करेंगी। ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग विद इन द कंटेंट वीडियो, बट इट बिकम्स ईजी व्हेन यू आर विद अस ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट्स एज वेल। सो वेल, गोइंग बैक टू अवर कंटेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जाइगोट और उसके बाद फिर एम्ब्रियो। अब देखो, जाइगोट के बारे में हमने थोड़ा सा तो पहले भी डिस्कस कर लिया था। जाइगोट इज एक्चुअली अ सिंगल सेल that too are diploid content, मतलब डिप्लॉयड कंटेंट ऑफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट्स इन दोनों के फ्यूजन से बनता है ये, और सिंगल सेल होता है। इसी सिंगल सेल से जो बाकी का हमारा प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तभी आपने जो सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में, इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वो इसीलिए क्योंकि जितने भी सेल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं, यू हैव trillions of cells that are present within your body and which are adapted to perform very specialized function. But the amazing thing about that all these types of cells is they have originated from a single cell, that is zygote. ये zygote जब अभी एम्ब्रियो बनेगा तब हम देखेंगे कैसे इन सेल्स ने अपने ग्रुप्स बनाए और फिर उन पर्टिकुलर ग्रुप्स या वो पर्टिकुलर ग्रुप्स एक एक स्पेशल फंक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए केपेबल हो पाए। वो सारी आती हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने बोला था कि जाइगोट जो है दैट एस्टैब्लिशेस a link between the parent and a progeny. Why? Because it contains both the male and the female gamete. That means from one of the parent it has
occupied the male character and from another it has occupied the female character, जिसकी वजह से ये एक हेरिडिटरी यूनिट भी हो जाती है उन दोनों के कैरेक्टर्स को प्रोजेनी में ट्रांसफर करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द जाइगोट, और जाइगोट का जो डेवलपमेंट है या उसका जो एनवायरनमेंट है उसके बेसिस के हिसाब से भी इस जाइगोट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर इंटरनल है तो उसका जितना भी नरिशमेंट है, जितना भी न्यूट्रिशन है, वो सारा एक वेल बैलेंस्ड फॉर्म में उसको मिल रहा है। जबकि अगर वो एक्सटर्नल है तो उसको डैमेज है, वो ससेप्टिबल है डैमेज के लिए, जिसकी वजह से उसने बहुत सारे एडेप्टेशंस अपने पास में रखे हैं। जैसे उसका जो शेल है वो थोड़ा हार्ड होगा, कैल्केरस शेल होगा। उसके बाद जिस एनवायरनमेंट में ये जाइगोट बनेगा या एग्स ले होंगे वो एक सेफ एनवायरनमेंट होगा ताकि उसको आप प्रेडेटर से बचा सको। ये सारी कंडीशन जाइगोट अपने आप में खुद में ही फिजिबल करता है ताकि उसको इस डैमेज से बचाया जा सके। अब नेक्स्ट आता है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। जब ये जाइगोट फर्दर डिवाइड ऑन होगा तो उसके बाद क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। दैट मीन्स सॉरी, दैट मीन्स दिस एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम दी जाइगोट। अब आता है इस एम्ब्रियो का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। देखो हमने बोला जाइगोट है सिंगल सेल, लेकिन एम्ब्रियो जो है वो सिंगल सेल्ड नहीं है। जाइगोट के बाद इसमें दो ऐसे प्रोसेस हुए जिससे एम्ब्रियो के अलग अलग सेल्स ने जो ग्रुप्स बने जिसको हम टिश्यूज बोलते हैं वो अपने अपने फंक्शंस को कैरी करने में स्पेशलाइज हो गए। वो दो प्रोसेस कौन कौन से हुए, दो इवेंट्स कौन से हुए ऐसे जो जाइगोट में हुए लेकिन उसके बाद उससे एम्ब्रियो बनाया? तो पहला तो हुआ सेल डिवीजन, दूसरा इवेंट सेल डिफ्रेंसिएशन। दोनों में अंतर है, एक ही में कंफ्यूज नहीं करना। सेल डिवीजन, अब जो डिवीजन होगा वो मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, वो होगा माइटोसिस। That means now the division, the type of division that will take place is actually the equational division. अब क्रोमोसोम्स को कहीं पर भी हाफ में डिवाइड नहीं होना, वो ऑलरेडी हो चुके हैं इस जाइगोट को बनाने में मेल और फीमेल पेरेंट के थ्रू। अब सिर्फ सेल्स को मल्टीप्लाई करना है ताकि वो जो क्रोमोसोम का कंटेंट है उसको भी मेंटेन कर पाएँ और मल्टीप्लाई हो पाए, नंबर में इंक्रीज हो पाए ताकि वो ये सेल डिफ्रेंशिएशन वाली प्रॉपर्टी को अटेन कर पाए। अगर एक ही सेल होगा तो सेल का डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा। अगर अलग अलग तरीके के या बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स होंगे तभी आप उसको डिवाइड कर सकते हो किसी भी कैटेगरी को करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर एक ही पर्सन है तो वो एक ही काम को भले ही अलग अलग टाइम पे करे लेकिन हाँ कर सकता है वो अलग अलग काम को। लेकिन अगर आपको एक ही टाइम पर बहुत सारे कामों को पूरा करवाना है अलग अलग जगह जाके तो ऑब्वियस ही बात है आपको नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। यही काम एम्ब्रियो ने किया, उसको बहुत सारे फंक्शंस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करवाना है बॉडी के अंदर, या फिर इस एम्ब्रियो को फीटस में या फिर पर्टिकुलर सीड में, फ्रूट में डेवलप कराने के लिए तो उसको नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब वो इंक्रीज हो जाएंगे तो वो सेल को डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेगा, मतलब एक तरीके से उन सेल्स को प्रोवाइड करवाएगा डिवीजन ऑफ लेबर कि ये वाला सेल अब ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स या टिश्यूज एक दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिफ्रेंशिएशन। इस एम्ब्रियो का नरिशमेंट बहुत ज़रूरी है और ये वापस से इंटरनल या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पर डिपेंड करेगा। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो एम्ब्रियो का जो नरिशमेंट है वो मदर की वूम से आता है थ्रू दी प्लेसेंटा और थ्रू व्हाटएवर कनेक्शन इज स्टैब्लिश्ड बिटवीन दी एम्ब्रियो एंड दी मदर। लेकिन अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो जो नरिशमेंट है वो सेल के योक से आता है, एग योक से आता है। अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो
तो ये उसके सर्वाइवल रेट को भी इफेक्ट करेगा। जब मदर की वूम से वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा कंपैरिजन टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बट उसके बावजूद भी उसने खुद से बहुत सारे एडेप्टेशंस ले रखे हैं जो अभी हमने जाइगोट वाले में भी पढ़े। अब ये तो हो गई एनिमल्स की बात। अब किसकी बात करेंगे? प्लांट्स की। और यहीं से बात करते हुए हमारा जो नेक्स्ट वाला यूनिट शुरू होने वाला है रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, वो भी रिलेट होगा। देखो प्लांट्स में क्या होता है, एनिमल्स में तो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हम देख चुके कैसे होता है या कैसे होगा, उसको और थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे जब एनिमल्स में रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है वो अभी देख लेते हैं, और आपको ये ध्यान से भी समझना पड़ेगा क्योंकि ये आपके नेक्स्ट चैप्टर का बेस बनाएगा। ठीक है, प्लांट्स में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इसको हमने बोला था एंथेरोजोइड्स और इसको हमने बोला था एग। ये एंथेरोजोइड जो है वो हमारे पॉलन में प्रेजेंट हैं, है ना, पॉलन ग्रेन में ये एंथेरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो एग है वो होता है कार्पल में प्रेजेंट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ओव्यूल में भी प्रेजेंट है, स्टेमन में भी, स्टेमन नहीं पिस्टल में भी प्रेजेंट है। और ये जो हमारे पॉलन ग्रेन है वो है स्टेमन में। तो पॉलन ग्रेन हमारे कार्पल के ऊपर स्टिग्मा के ऊपर जाकर बैठेगा, ये पॉलन ग्रेन उसके बाद ओव्यूल तक जाएगा। पॉलन ट्यूब की हेल्प से कैसे जाएगा वो नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओव्यूल के पास जब ये जाता है तब दो चीजें बनती हैं। पहला तो बनता है हमारा एम्ब्रियो, दैट आफ्टर डेवलपमेंट डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। जब ये एम्ब्रियो धीरे धीरे करके डेवलप करेगा तो बनाएगा हमारा फूड, और ये जो हमारे ओव्यूल्स थे ये इसी फ्रूट के अंदर बनाएंगे हमारी सीड। ये बात बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी आगे जाकर और हो सकता है समझ में भी ना आए, इसीलिए अभी इसको क्लियर करेंगे। एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ फ्रूट वेयर एज द सीड्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फ्रूट आर एक्चुअली द ओव्यूल्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द कार्पल और पिस्टल और ओवरी। प्लांट में जब हम ये वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं तब हमारा ये जो ओवरी है ये होता है हमारा स्टिग्मा, इसी के ऊपर आकर बैठते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स जब अंदर जाएंगे तो ये जो ओवरी है, ओवरी भी बोल सकते हैं, ओवरी या फिर एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। पूरा का पूरा ओवरी फ्रूट में डेवलप होगा, जबकि इसके अंदर ये जो ओव्यूल्स प्रेजेंट थे ये सीड में डेवलप होंगे। इस ओवरी को चाहिए कि इसके बाहर एक थिक लेयर भी डेवलप हो प्रोटेक्शन के लिए, अदरवाइज ये इतना डेलिकेट है। उसके अलावा इसको एडवर्स कंडीशंस का भी सामना करना पड़ता है, जैसे बहुत तेज हवा चलने लगी, ये जो फ्लावर है जो अभी अभी थोड़े टाइम के लिए ही कन्वर्ट होना सिर्फ शुरू ही हुआ है, उसको चाहिए कि उसके बाहर एक ऐसी हार्ड लेयर बने ताकि वो एडवर्स कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट करे। तो उसके लिए ये थिक लेयर डेवलप करता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। इन सब चीज़ों की डिटेल हम अपनी नेक्स्ट यूनिट में जो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, ओव्यूल इनटू अ सीड, एंड दिस ओवरी फॉर्म्स अ थिक लेयर अराउंड इटसेल्फ सो एज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एडवर्स कंडीशंस, दैट इज नोन एज दिस पेरिकार्प। दिस इज हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर्स takes place. Apart from that, reproduction plants में या flowering plants में कुछ asexual methods से भी होता है। कुछ तो हम vegetative methods डिस्कस कर चुके हैं, उसके अलावा कुछ और methodologies हैं जो हम नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट करेंगे। स्पेशली अगर आप नीट या और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एम्स हो गया, AFMC हो गया, ICMR हो गया, इन सब के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए वो चीज़ें जानना इंपॉर्टेंट है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर को सुनना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऐसे ही वीडियोस बीच बीच में आती रहेंगी ताकि आपको कंपटीशन, क्या किया है हमने कि जो आपका सिलेबस CBSE और NCERT के हिसाब से उसका तो हम वीडियो देंगे ही, साथ में उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी नीट का पोर्शन कवर अप होगा उसको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर
कवर करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए कि कौन सा एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड्स के हिसाब से हमको प्रिपेयर करना है और कौन सी चीज़ हमको नीट के हिसाब से स्पेशली ध्यान में रखनी है। दोनों का पैटर्न अलग अलग है, वो कॉम्पिटिटिव है या एमसीक्यू है, दूसरा सब्जेक्टिव है। तो पैटर्न ऑफ स्टडी और पैटर्न ऑफ राइटिंग ये दोनों चीज़ें भी डिफर करेंगी, तो उसी के बेसिस पर हमने ये दो में कैटेगराइज उसको कर दिया है सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेमोराइज। ठीक है, इसके अलावा अगर इसी की और बात करो तो एक और चीज़ आती है, ये जो ओवरी है ये सिर्फ हमने ये पार्ट बनाया, इसके अलावा फ्लावर में 4 होल्स होते हैं, जिसका एक होल तो हमने बना दिया, 3 और होल्स होते हैं, पेटल, सेपल और ये स्टेमन। तो जनरली फ्लावरिंग प्लांट्स में जब रिप्रोडक्शन हो जाता है, जब पॉलन मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, तो बाकी के जो होल्स हैं इसके वो फेल ऑफ हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, सिर्फ ये ओवरी वाला पार्ट ही रह जाता है। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें ये जो सेपल है, सेपल होता है ग्रीन वाला पार्ट, जो पत्तियां आपको दिखती हैं फूल में, उसको हम बोलते हैं सेपल। तो जनरली वो गिर जाता है, लेकिन कुछ फ्रूट्स में या कुछ वेजिटेबल्स में वो रह जाता है। ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स भी बोलते हैं। यह है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसका एग्जाम्पल आता है ब्रिंजल या फिर एप्पल। ये दो ऐसे हैं जिसमें ये सेपल भी फ्यूज हो जाता है आफ्टर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, बाकी का जो भी है हम सारा अपना नेक्स्ट वाली वीडियो में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कवर करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर आपको मियोसिस में मैंने शायद रब कर दिया, वो जब हम जाइगोट देख रहे थे, सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन देख रहे थे, तब हमने माइटोसिस देखा था। उसके अलावा जो मियोसिस है वो आपको प्रोसेस ध्यान में रखना है, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाई? बिकॉज इट लीड्स टू द वेरिएशंस विद इन द ऑर्गेनिज्म। ये भी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, जब हमने गैमेट का फॉर्मेशन यानी कि गैमेटोजेनेसिस देखा था, तब जो गैमेट्स बने थे वो इसी मियोसिस प्रोसेस से बने थे, अपनी पेरेंट बॉडी को कंसिडर करते हुए। बट द पेरेंट बॉडी इज डिप्लॉयड, देन ओनली दिस मियोसिस डिवीजन इज सक्सेसफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो ये मियोसिस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन और फिर उसके बाद एवोल्यूशन का भी एक रीजन बन जाता है। इसको भी हम आगे के लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम you have to remember this point also, right? So that is all for this video or this lecture. We will meet in our next lecture with a new topic, that is reproduction in flowering plants. पहला जो वीडियो आएगा वो नीट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आएगा। उसके साथ साथ कुछ और एक्सरसाइजेस भी आपको या कुछ और एक्सरसाइजेस भी मैं डिस्कस करूँगी, एमसीक्यूज स्पेशली, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैटर या पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ हाउ द क्वेश्चंस आर देयर अलॉन्ग विद द चैप्टर। जब कंटेंट के साथ जाओगे तो उस चैप्टर को रिलेट करना ईजी हो जाएगा, तो वी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद दैट। So meet you in the next video. Till then, take care and study hard. Bye bye.